लड़ाई लड़नी होगी आतंकवादियों से। फिर चाहे वो पासपोर्ट की बात कह रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत से आतंकवादियों के पासपोर्ट तो जब्त कर रखे हैं। अब इनका मन हो रहा है कि आतंकवादियों के गुरु का भी जब्त कर लें। और मुझे खुशी होगी कि समाज के गुरु बनने की अपेक्षा अगर मुझे आतंकवादियों का गुरु बनाओ तो मुझे खुशी होगी। और राम साहब ये समझ लो कि जब तक हमारे आतंकवादी इसी रूप में हमारे साथ में शामिल नहीं हो जाते और इस देश की समस्या के साथ मिलकर कंधे के कंधा साथ मिला करके देश के साथ में नहीं लग जाते, तब तक हमारा मिशन खत्म नहीं होगा। वो समय आने वाला है कि इस देश में कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी हमने बनाया है, हमारी भूलें हैं, हमारी कमियां हैं। हमें कभी जरूरत थी आंदोलन चलाने की तो हमने उनको सहारा दिया, उनको हवा दी, उनको मौका दिया हिंसा करने का। उस वक्त हम नहीं चौंके और आज हिंसा जब बढ़ गई तब याद आया। लेकिन ऐसा नहीं हो, दोष हमारा है। बच्चे ने 1 पैसा चुराया था, पड़ोसन ने आकर के कहा उस बुढ़िया को तेरे बच्चे ने पैसा चुराया है, उसने अनसुना कर दिया और आखिर एक दिन वो चोर बन गया, फांसी की सजा हो गई। और ऑफिसर ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी? वो कहता सिर्फ मां से मिलना है। मां आई मिलने के लिए रोती पीटती हुई। वो मां के कान तक पहुंचा कुछ कहने के लिए, सब सोचते थे कुछ बात बताएगा। और जब उसने मुंह कान तक पहुंचाया तो कान पर एक बुड़का भर दिया, कान को काट लिया। मां चिल्लाई। वो कहता है ऐसी मां कहती है ऐसा क्यों करता है, तू पागल हो गया? वो कहता है कि नहीं मैं पागल नहीं, तू पागल हो गई। कारण कि मां इस फांसी की जिम्मेवार तू है। जिस दिन मैंने 1 पैसा चुराया था, मेरे कान खींचती, मुझे 2 थप्पड़ लगाती तो मैं कभी चोरी नहीं करता, लेकिन तू अनसुना करती रही और आखिर में चोर बन गया। मेरे प्रिय बंधुओं, ये जो आतंकवादी हैं ये यहां तक पहुंचे, किसने पहुंचने दिया? उसका दोष किस पर है? ये साधु महात्मा बच नहीं सकते, इन्होंने ठीक ढंग की शिक्षा नहीं दी। ये सरकार के लोग बच नहीं सकते कि इन्होंने संभाला नहीं। और ये समाज के नेता बच नहीं सकते कि इन्होंने अपने ही बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखा। मेरे प्रिय बंधुओं, समय आ गया है, कि टाइम आया है कि हम अपने अपराध को स्वीकार करें। कोई आतंकवादी नहीं, आतंकवादी हम हैं, ये हमारे ही लोग हैं। हमें इससे निपटना पड़ेगा। इसका दुख तो सहन कर रहे हैं, लेकिन पश्चाताप और प्रायश्चित भी हमें करना होगा। समय आ रहा है कि हमें हिम्मत करके इन सब लोगों को अपने साथ में लेना होगा। घृणा से नहीं, प्रेम से, हिंसा से नहीं, अहिंसा से। आखिर युद्धों का फैसला भी कभी युद्ध के मैदान में तो नहीं होता, टेबल पर ही होता। कितने भयानक संघर्ष हो, मसला तो समझौते और बातचीत के द्वारा ही होगा। हमें बातचीत के द्वारा ही इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। समय आ गया है कि मैं उसी मिशन पर चलने वाला हूं। लेकिन एक बात है, कुत्ता भी है, शेर भी है। लोग जब गोली मारते हैं कुत्ते को और शेर को, फर्क इतना ही होता है कि कुत्ता गोली को काटता है, जत्थेदार सुन ले बात, और शेर गोली वाले को पकड़ता है। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने देश से कभी जाऊं, क्योंकि मुझे शायद ऐसा कभी कभी गोली मारने वाले को पकड़ने के लिए बाहर जाना पड़े। मैं वैसे नहीं जा रहा हूं। मैं तो मौज-शौक के लिए कभी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं गया, मैं कुछ देखने के लिए कभी नहीं गया। लेकिन जाऊंगा तो जहां से गोली आती है वहां जाना पड़ेगा। जहां से इस गोली के अंदर बारूद भरा जाता है वहां जाना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, सारे देश की नहीं, सारे संसार की प्रॉब्लम है। और दूसरे देश जब दूसरे को आग लगाते हैं तब तो उन्हें मजा आता है, और जब उनके अंदर आग का सेक आने लगता है, वो खुद जलने लगते हैं, तब रोने लगते हैं। लेकिन हिंसा तो हिंसा ही है। हिंसा कभी अच्छी नहीं हो सकती किसी के लिए भी। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं इस देश में रहूं या विदेश में रहूं, हिंसा के खिलाफ लड़ता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसी के लिए मैं जीऊंगा और इसी के लिए मैं मरूंगा। आप बिल्कुल विश्वास रखिए मेरे प्रिय बंधुओं, ये विश्वास रखिए कि मेरी जिंदगी अहिंसा के लिए है। देश की एकता और अखंडता हमारा धर्म है। देश बचेगा, हम सब बच सकते हैं। देश नहीं बचेगा, आप बच नहीं सकते। आप जब वहां से चल करके इस देश में चले आते हैं, गुरदासपुर से लोग चले आए, मुझे बड़ी तकलीफ है।
लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अगर हम डर गए हिंसा से तो हम हिंसा को वहां से यहां ले आए। आतंकवाद की प्रॉब्लम गुरदासपुर और तरण तारण में नहीं है, वो यहां भी है, वो सारे देश में है। हिंसा हमारे अंदर मन में बैठी हुई है, उससे लड़ना होगा, उसको निकालना होगा। अगर रात्रि को आपको आगरे जाना पड़े तो जरा डर लगता है आपको कि यहां आतंकवादी है क्या, यहां कोई झगड़ा है क्या? नहीं, झगड़ा नहीं, ये हिंसा है, ये भय है। बिहार में रात को चलने में डर लगता है, क्यों डर लगता है? इस हिंसा का मुकाबला करना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब भी यही है। तो प्रिय बंधुओं, मेरी जिंदगी का जो हिस्सा है वो इसी काम के लिए है। मृत्यु दर्शन है, और मृत्यु को समझे बिना कोई आदमी दर्शन को, जिंदगी को समझ नहीं सकता। महावीर ने एक बात कही कि जो मरना नहीं जानता वो जीना भी नहीं जानता। मरने के लिए तैयार रहो, जिंदगी समझ में आ जाएगी। राम गोपाल जी ने संन्यास की बात कही, बहुत खुशी की बात है। उनका सफल हो और वो देश के अंदर धर्म की रक्षा के लिए काम करें, हमारी शुभकामना है। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मिलकर के चलना होगा। किसी भी देश में आज हिंदू संगठन की, सिख संगठन की जरूरत नहीं है। पंजाब में मैं घूमा हूं, मैं जो समझ पाया वो इतना ही कि पंजाब की समस्या हिंदू सिख समस्या नहीं है और ना थी, लेकिन हम कभी भूल से बनाते हैं उसे। होशियारपुर गया मैं, आतंकवादी आए, उन्होंने वहां के नेता को मार दिया। मैंने लोगों से बात की, हजारों लोग इकट्ठे हुए, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कुछ आतंकवादी आए, उन्होंने एक आदमी को मार दिया, चौधरी बलबीर सिंह मार दिया। तुमने क्या किया? तुम्हारा फर्ज क्या था? आतंकवादी गांव में आता, आप अहिंसक तरीके से मुकाबला करना चाहते तो मरने के लिए तैयार रहो। अगर आप हिंसक तरीके से मुकाबला करना चाहते हैं तो उसको पकड़ लो, उसको मत जाने दो, उसका मुकाबला करो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या हुआ? उन्होंने कुछ दुकानें जला दी और उन दुकानों में कुछ दूसरी दुकानें जला दी। वो 25 दुकानें जल गई, उसमें कुछ हमारे केसधारियों की, कुछ बिना केसधारियों की, और दुकानें जल गई। तो ये आतंकवाद का मुकाबला हुआ, ये आतंकवाद का बढ़ावा हुआ। मैंने कहा आतंकवादी आए तो एक आदमी को मार गए, तुमने बैठे बैठे सारे गांव की शांति को भंग कर दिया, सारा गांव मार दिया, तो आतंकवादी कौन ठहरा? तुम ठहरे या वो ठहरे? अरे जरूरत इस बात की है कि हिंदू और सिख बिना किसी मतभेद के सुरक्षा समितियां बनाए, उनका मुकाबला करो। आज वहां का सिख आतंकवाद के साथ में नहीं है। कुछ लोग होंगे, उन कुछ लोगों के लिए हम सिख समाज को दोषी नहीं बना सकते। अगर सिख समाज नाराज होता और हिंदू सिख प्रॉब्लम होती तो 3-3 घर हिंदू के एक गांव में थे, कभी भी भाग सकते थे, लेकिन आज भाग रहे हैं। और आतंकवाद इतना छा गया, इतना भय छा गया है लोगों के मन में कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और जितने वहां का बैड एलिमेंट्स जिसे कहते हैं ना, असामाजिक तत्व जो गलत काम करता था, आज वो सब आतंकवाद के साए के नीचे अपने पाप कर रहा है। प्रिय बंधुओं, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए जरूरी है कि हम सब लोग शुद्ध मन से, ठीक ढंग से सोचें और काम करें। आप सब लोगों ने मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनका पात्र बन सकूं, मैं उनके योग्य बन सकूं, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर नगराज जी बैठे हैं, जैन मुनि है, मैं जैन मुनि, लेकिन अब समय आ गया है कि संप्रदायवाद से लाभ नहीं होगा। ना तेरापंथ से, ना दिगंबर, ना श्वेतांबर, ना स्थानकवासी, इन सब संप्रदायों से लाभ नहीं होगा। जैन धर्म बड़ा शुद्ध धर्म है, अहिंसा का धर्म है, उसके विकास की जरूरत है। आज संप्रदायातीत किसी एक ऐसे अहिंसक संगठन की जरूरत है जो संसार की शांति के लिए काम करे, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी सामाजिक संगठन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अहिंसा पर, सिर्फ महावीर के सिद्धांतों पर, सिर्फ अरहत संघ पर ऐसा कुछ काम हो। मैं अपने आप को उसके लिए समर्पित करता हूं। मैं किसी संप्रदाय को स्वीकार नहीं करता। मैं स्थानकवासी संप्रदाय से आया हूं, लेकिन
मैं स्थानकवासी संप्रदाय का काम नहीं करूंगा, मैं जैन धर्म का करूंगा, मानव धर्म का करूंगा और अहिंसा के लिए काम करूंगा। मेरे प्रिय बंधुओं, आप, क्योंकि मैं इसलिए मंजूर किया मैंने बोलना, क्योंकि राव साहब और बालटी हम जाना चाहती थी और वो सुनना चाहती थी। नहीं तो मेरी इच्छा क्या है कि हमारे भाई बैठे इमाम साहब बोलेंगे कुछ, और हमारे वर्षों तक जो परम मित्र रहे संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनका संघ समुदाय बैठा, बड़े प्रेम से लोग वो आए, सिर्फ प्रेम की बात। उनमें से एक व्यक्ति बोलने वाले रणवीर जी, आप उनकी बातों सुनिए। हालांकि ये प्रेम का संदेशा है, संतों की बिरादरी का काम है कि जब ऐसा संकट आए तो गवर्नमेंट पुलिस भेजती है, लेकिन परमात्मा की पुलिस तो महात्मा है, संत है, उनको अपने मठों और डेरों में लिए करके वहां जाना चाहिए जहां पर लोग तड़प रहे हैं, लोग पीड़ित हैं हिंसा से। ये काम हमें करना चाहिए। तो मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही आपसे वायदा कर सकता हूं कि मेरा जीवन अहिंसा के लिए जीवन है। अहिंसक समाज रचना हमारा उद्देश्य है। जहां कहीं भय होगा वहां हम पहुंचेंगे, लोगों में निर्भयता आए, लोगों में जिंदगी के प्रति प्यार और प्रेम पैदा हो और सारा देश एक मुट्ठी में बनकर एकता और अखंडता की रक्षा के लिए तैयार रहे। यही मैं चाहता हूं। जैन समाज से, सनातन धर्म से प्रेमचंद गुप्ता बैठे हैं, लेकिन इस सारे धर्मों की ओर से हमें क्या कहना है कि सब धर्मों की शक्ति आज देश को बचाने में लगना चाहिए। देश के अंदर सुरक्षा की भावना आए, लोग अच्छे तरीके से रह सकें, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आपका समय ज्यादा नहीं देना चाहता और आज मेरे को बोलने का भी कुछ है नहीं, सिर्फ अहिंसा की व्याख्या ही हम कर सकते हैं और कितना भी बोले हम लोग हिंसा पर बोलेंगे, लेकिन अहिंसा पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सारी दुनिया में जितने डॉक्टर हैं वो सब बीमारियों का इलाज बताते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए आरोग्य क्या है तो उसको बताने वाला कोई नहीं है। कोई आदमी ये नहीं बता सकता आरोग्य किस चीज को कहते हैं। हम ये बता सकते हैं कि दुख क्या चीज है, लेकिन सुख क्या है उसको नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि मन की विक्षिप्तता कैसे आती है, मन कैसे चंचल होता है, लेकिन समाधि का कुछ अनुभव नहीं बता सकते, क्योंकि जो आत्मा की वास्तविक अवस्थाएं हैं उनको बताने वाला तो कोई है ही नहीं। अहिंसा की बात तो कोई कह ही नहीं सकता, हिंसा की कह सकता है ये हिंसा है, ये हिंसा है, ये हिंसा है। अहिंसा क्या है? ये रोग है, ये रोग है, इस प्रकार से उनको बताया जा सकता है। लेकिन आरोग्य क्या है? हम कुछ इशारे कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। मेरे प्रिय बंधुओं, अहिंसा के लिए, आत्मा के सुख और शांति के लिए, इस सारे देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, संसार में अहिंसा के बचाव के लिए हमारा ये शेष जीवन समर्पित हो और आप सब लोग की शुभकामनाएं मेरे साथ रहें, हम मिलकर के काम कर सकें और देश को अपना सहयोग दे सकें। इतने शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति।